सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू स्पोर्ट्स न्यूज़ टुडे। आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है, मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के बाद जो तो ये वीडियो देख रहा है और ये वीडियो शेयर कर रहा है अपने उन दोस्तों के साथ, उन फंडर्स के साथ जो कि आपकी तरह लॉस में है। ये वीडियो जो देखेगा वो ज़िंदगी में दोबारा कभी किसी से धोखा नहीं खाएगा, स्कैम नहीं होगा और उसका पैसा नहीं डूबेगा। ये इस चीज़ की गारंटी है। वीडियो के शुरू में बोल रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ होती हैं थोड़ी हटके, थोड़ी जज्बाती, थोड़ी गुस्से में, थोड़े अंगार, थोड़े शोले। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। आपके सामने अभी चल रही है एक एक्सचेंज। कई लोग आपको फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इवन के एसएमएस के ऊपर भी और कई सोशल साइट्स पे, इवन इंस्टाग्राम और कई जगहों के ऊपर आपको मैसेज करेंगे। हद तो तब होती है कि जब मेरी ही वीडियो के नीचे आके अपने नंबर डाले जाते हैं लोगों को स्कैम करने के लिए, अपनी साइट्स के डेमोस डाले जा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो दिल कर रहा है लिखा जा रहा है, चार चार नंबर डाल के कि भाई हमसे साइड ले लो, हमसे ये ले लो। अब आप लोगों से एक सवाल है कि जिस बंदे के पास रोकड़ा है और वो उसका नाम है बुकी, वो कभी कमेंट्स में आके अपने नंबर डालेगा? वो कभी कहेगा भाई मेरे साइड ही ले लो? जो बड़े बुकीज होते हैं ना, उनको अगर एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत अव्वल तो होती नहीं है। अगर हो भी उनको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत, आप 1x बेट देखते हैं, आप मेल्ट बेट देख चुके हुए हैं, कई ऐसी साइट्स हैं जो आप देख चुके हुए हैं जो कि यूट्यूब चैनल्स को पे करके, फेसबुक को पे करके अपनी प्रमोशंस करवाते हैं। उनका बजट हैवी है, उनको नहीं ज़रूरत कमेंटों में आके अपने नंबर लिखने की। पहली बात ये, आइंदा के बाद कभी भी कहीं पे भी कोई भी आप कमेंट करें और नीचे आए या कोई स्टेटस आप पढ़े कि ऑनलाइन आईडी मिलेगा, तो भैया चूतिया नहीं बनने का। बड़ी साइट्स का प्रमोशन का तरीका अलहदा होता है। अव्वल तो उनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो फिर भी करते हैं, मार्केट में नई एंट्री है उनकी, तो वो बड़े हाई लेवल पे प्रमोशन करेंगे। वो आपके कमेंट के रिप्लाई में आके कमेंट नहीं करेंगे कि भाई मेरे से आईडी ले लो आगे। अब वो जब कमेंट करता है, आप में से कई लोगों की बात कर रहा हूँ, बेशक आप कहे भाई जो भी हो गया, मिट्टी डालो मिट्टी डालो, क्या टॉपिक छेड़ दिया। मैं तो छेड़ूंगा भाई, अंदर के तार तक हिलाऊंगा आज, क्योंकि हिलाने बनते हैं। काफ़ी लोगों के काफ़ी पैसे डूब चुके हैं, जिसका मुझे शदीद गुस्सा है। आज से अगर 13-14 साल पहले इस मार्केट में मैं आया था ईमानदारी का शब्द लेके, बेईमानी आज तक नहीं की, जुबान पे काम किया, 2 नंबरी ना किसी के साथ की ना अपने साथ होने दी। तो अगर आपको कोई रिप्लाई करता है कि भाई मेरे से आईडी ले लो, उसको माँ बहन की गाली निकालना है, पहला काम ये। अगर आप उसके पास आईडी लेने चले जाते हैं, जैसे पहले गए होंगे, आप आईडी ले लेते हैं। अब हो रहा है जी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नोटिस कीजिएगा। आपने ले ली आईडी, मैच किसका है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। अब आपने क्या किया? आपने कहा आज तो बेंचो इंडिया ही जीतेगा, हिंदुस्तान ये कर देगा, वो कर देगा, हिंदुस्तान आर पार, रोहित शर्मा मारेगा, भुवनेश्वर कुमार विकेट लेगा, अश्विन गिरा देगा, नहीं तो कोहली फाड़ देगा, धोनी नीचे खड़ा हुआ है। आप पैसा लगा देते हो। होता क्या है कि इंडिया का एक छोटा सा बैट चल जाता है और वो स्कोर चेज हो जाता है स्मिथ की पार्टनरशिप के साथ, और इंडिया हार जाता है। अब आप जाते हैं अपने बुकी के पास, जिसने आपको कमेंटों में आके, टेलीग्राम में आके, फेसबुक पे आके चुटिया बनाया। क्या किया? आप जाते हैं उसके पास, आप कहते हैं भाईजान मैं पैसे हार गया, मुझे डिपॉजिट कराना। वो फिर आपको पेटीएम भेजेगा, बैंक अकाउंट भेजेगा, गूगल पे भेजेगा, आप फिर ठकाठक डिपॉजिट करा रहे हैं। अब हुआ क्या, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कि ये नहीं कि कोई आ रही है या पीछे, सिर्फ एक मिसाल है। पहला मैच आप हार चुके इंडिया लगा के, अब दूसरा मैच आ गया, आपने कहा यार ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा खेला था, इस बार ऑस्ट्रेलिया लगा के चेक करूँ, भाव तो नीचे आएगा, फिर खा के ना थोड़ा सा इंडिया पे रख लूँगा जीत।
ठीक है, हार तो नहीं होगी। आप क्या करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया लगा लेते हैं। रोहित शर्मा आता है 175 रन मार देता है, सीधा मैच इंडिया जीत जाता है। अब आपके वो भी पैसे गए। अब आप आगे जाते हैं कि भाई अब आपका क्या है कि भाई तो मेरे साथ ऐसे लव करता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ फंटर हूँ, मैं डिपॉजिट भी कराने आ रहा हूँ और भाई डिपॉजिट भी ले रहा है। अब क्या होता है, तीसरे वनडे आ जाता है। तीसरे वनडे में आप गुस्से में बैठे हैं, आप कहते हैं माँ की चुप, आज तो इंडिया ही जीतेगा। अब होता है क्या, ड्रामेटिक मैच होता है, लास्ट बॉल ऑस्ट्रेलिया का बॉलर खड़ा हुआ है और भुवनेश्वर कुमार विकेट उड़ा देता है, इंडिया 1-2 रन से जीत जाता है। इंडिया विन्स, आप पागल हो जाते हैं, लुडियां डालते हैं, आप जाते हैं सीधा बुकी के पास, पहला काम लुडियां डालने के बाद कि भाईजान पैसे मैं जीता हूँ, ऑस्ट्रेलिया वो क्या इंडिया जीत गया, 175 रोहित शर्मा ने मारा स्टेट में, भाईजान पैसे दे। अब वो क्या करेगा, आपको कर देगा ब्लॉक, या आपको करेगा बहाना, आपको कहेगा भाई मोटा लॉस हो गया, 2-4 दिन बाद आना, तुम्हें तो पता है पेमेंट का अपना पूरा मार्केट जानता है, 1 लाख चैनल पे व्यू है हमारा, हमारा टेलीग्राम पे इतना मेंबर है, हमारा फेसबुक का इतना फ्रेंड है, हमारा इतना फैन फॉलोइंग है, तो भाई हम तो पैसा देगा ही देगा। आप क्या करते हैं, आप अगले दिन जाते हैं, कल आना। आप कहते हो भाई पैसा, अबे क्या यार, क्या चुतिया समझा है, हम धंधा करने वाले लोग हैं, बहुत बड़े बुकी हैं, हम कोई छोटा मोटा पैसा किसी का कभी रखा नहीं है। आप कहते हैं ठीक है भाई। अब चुप करके बेचारा कर क्या सकता है, पैसे भी लेने हैं। कहता है ठीक है भाई, कब मिलेगा, 3 दिन का टाइम दे दो, बड़ा मसला चल रहा है, और मतलब कोरोना होना हो, कोई ना कोई बहाना उसने माँ बहन का लगा देना है, उसका शादी था, ये था, बुकी है, ये वो है, रेड पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, खल्लास। अब 3 दिन गुजर गए हैं, अब आप भी क्रांतिकारी बन गए हैं, भैया मेरे पैसे देने हैं कि नहीं देने, भैया रिप्लाई तो करो, भैया, भैया, अबे बहनचोद रिप्लाई क्यों नहीं करता, अबे ये वो। अब आप गालियाँ निकालने लग जाओगे। वो क्या करेगा, आपके इसी मौके का वेट कर रहा था, उसने आपको ब्लॉक कर देना। अब आपने उसको, आप उसको गाली दे ना दें, आप जितना मर्जी प्यार से बात कर लें, आप उसके सामने अपनी गांड भी नंगी कर दें, उसने पैसे नहीं देने आपको। अब आपने, उसने आपको कर दिया ब्लॉक। अब आप क्या कर रहे हो, आप अब कौन सा गाना गा रहे हो, ये दुनिया, ये क्रिकेट मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, बदवाएं दे के बुकी को 4, आप घर को लौट जाते हैं। ठीक है, तो ये अब हर किसी का चक्कर चल चुका हुआ है। क्यों, ऑफलाइन बुकी थे, कोई पैसा लेके नहीं भागता था, मार्केट में बैठे हुए थे, दिवालिया निकलता, बुकी डिफॉल्टर होता था, पैसा देके जाता था मार्केट में, नहीं तो गंदा हो जाता था, कभी वापसी नहीं होती थी। अब ऑनलाइन एक और नया स्कैम आ गया, जब भी आप जाते हैं एक नया ही बंदा कहता है, और आप जज्बात में आगे कि मैं आज ये टीम लगा लूँ, आज मैं जीत जाऊँ कुछ बड़ा, मैं अरबपति बन जाऊंगा, मैं अगला मुकेश अंबानी हूँ। ये सोचते सोचते जो अगला बुकी बैठा होता कहता है आजा बेटे, आजा, जब तू जीतेगा तो देने का नहीं है मेरे को, मुझे पता है मैं तुझे ब्लॉक मार दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो लेने लेने का जरूर है मेरे पास दरवाजा खुला। अब आप क्या करते हैं, फंटर बन के एंड में चुप करके बैठ जाते हैं और कहते हैं यार छोड़ो परा, अब कोई और ढूंढते हैं। वो भी आपके साथ यही हरकतें करता है, एक कई अगर अच्छा मिल गया, 1-2 बार पेमेंट दी, उसके बाद बंद कर दी कि यार ये तो जीत रहा 3 दिन से। अबे वो 30 दिन भी जीते, पेमेंट तो दो उसकी। अगला स्कैम आपको बताता हूँ मैं। अगला स्कैम क्या है कि कोई भी आपको आएगा, वो कहेगा कि भाई मास्टर पैनल चाहिए, जैसे आईडी है, आपको वीडियोस मिलेंगी मास्टर पैनल्स की, आपको हर चीज़ मिलेगी, आईडी डेमोज मिलेंगे। आप कहेंगे जी भाईजान मैं अभी 5 पेटी भेज रहा हूँ, मुझे इतने कॉइन डाल के भेज दो। अब होने क्या वाला है वहाँ पे कि आपने 5 पेटी डाली नहीं वहाँ से, गोल लगला, छू मंतर, ठीक है, गंजे के सर से जैसे बाल गायब हो गए ऐसे वो गायब, आपकी 5 पेटी गई, आपकी 2 पेटी 1 पेटी गई, भूल जाएं कि आपको वो वापस मिलने वाली है। ये था आपका दूसरा स्कैम। अब आपके आते हैं तीसरे स्कैम की तरफ। तीसरा स्कैम जो ऑनलाइन आईडीज में हो रहा है, ये थे फंटर्स के साथ स्कैम। अब बुकीज के साथ क्या स्कैम हो रहे हैं, साइट को कर दिया जाता है लॉक कुछ सेकंड्स के लिए,
जो हैकर्स होते हैं साइट्स को कर देते हैं, और साइट्स वो हैक होती हैं जिनका कोई वाली वारिस ही नहीं होता, जो घर में बैठे दो चार यार इकट्ठे होकर 2-4 लाख मिला के साइट खोल लेते हैं, पता नहीं होता कि होने क्या वाला है आगे। फंटर बहुत सियाना है, चोर फंटर जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ, जो चोर फंटर होता है ना, वो हर कोड ढूंढता रहता है हमेशा कि मुझे कहीं से कोई चोर का रास्ता मिल जाए, और दुनिया में मैं पहला इंसान हूँ जिसने बैटिंग को कॉन्कर कर लिया भाई, बैटिंग को जीत लिया भाई। अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, और ना मेरे मरने के बाद, क्या मेरे मरने के बाद भी जितने भी इंसान आने वाले तब भी जुए का कोई हल नहीं है, जितने मर्जी कोड निकालते रहो। तो चोर फंटर जो होता है वो क्या करेगा, वो आपका आईडी लॉक करेगा, बुकी का आईडी जैम करेगा, जैम करके इधर उधर बट्टे मार के आगे पीछे करके आपको प्रॉफिट बना के देगा, और कहेगा बुकी से सुबह ले लो। ठीक है, पहले तो बड़े बुकी चुतिया बनते रहे, फिर क्या हुआ, जो 1 लाख साइट निकली थी इंडिया के फंडर्स को लूटने के लिए, वो खाली अब रह गई हैं 3 से 5। क्यों? बाकियों को हैवी लोडेड ट्रक उनके ऊपर चढ़े हैं। अब जब लोडेड ट्रक चढ़ गए तो उनकी निकल गई चीखें, अब आगे क्या कारोबार करेंगे भैया, हम छोटी छोटी साइटें लेकर आए थे। अब अगला काम क्या होगा कि हमारे पास जो साइट्स है वहाँ पे हम अगले को बेचते हैं कि बेटे ये है तेरी फ्रॉड बैट, ठीक है, ये इनके स्क्रीनशॉट हैं, ये इनके टाइमिंग्स हैं, ये भाव है, ये टीम है, और मज़े की बात, 1 सेकंड में एक 25 पैसे और दूसरा 25 पैसे आ गया। इम्पॉसिबल है ना। आप 2 नंबरी करने से पहले सोचो तो सही कि आप सॉफ्टवेयर साइट्स पे लगे हुए हैं। मेरे पास अवेलेबल अभी सैट्स फूड्स, आपको कोई फ्रॉड बैट करता है आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट मिलेगा बॉस कि किस टाइम क्या क्या धांधली की गई। फिर आप आते हैं स्क्रीनशॉट्स के अलावा, आप कहते हैं कि भाई के पैसा मिलेगा कैसे, आपसे पैसा मिलेगा कि आप भी 2 नंबर हैं। तो भैया अपनी रैपो इतनी अच्छी है कि एक दफ़ा का वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको, आज तक की जो ऐसे कई वाक़े हैं, लेकिन ये वाक़या मैं इसलिए अक्सर सुनाता हूँ क्योंकि 5,000 से 5 पेटी जीता हुआ कम ही लोग होते हैं। तो 5,000 से 5 पेटी जिस लड़के ने जीती उसको पूरे 1 दिन बाद सारा विड्रॉ मिल गया। डेली टू डेली सुबह 9 बजे से विड्रॉ शुरू हो जाता है और रात तक चलता है अंधाधुंध। एक भी बंदा मेरा, एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसको मेरे रेफरेंस से मैंने साइट लेके दी और उसका पैसा ना मिले। इवन के एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक मसला पड़ गया एक बुकी को, अब 16 पेटी लेने का था। कितना? 16 पेटी। और फंटर जो है वो पीछे पड़ा हो कि भाई कुछ बोलो कुछ बोलो। अब मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि अगर ये बंदा 2 नंबरी करता है तो देना तो मुझे है, अपने पास से देना है मुझे, क्योंकि मैंने अपनी मार्केट में कभी जुबान खराब ही नहीं की है। अक्खा लाइफ 13-14 साल एक टाइम होता है भाई। आप में से कई लोगों को 3-4 साल ला लो तो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, 17 साल तो उनकी उम्र होगी। तो मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं कि कहीं पर भी, दोबारा बता रहा हूं, कहीं पर भी आपसे जोहेब खान ने जिंदगी में 2 नंबरी क्यों नहीं किया, आज ये भी बता देता हूं। वजह यह है, आज मैं आपका मारूंगा कल कोई मेरा मारेगा। वजह यह है कि आपके घर में भी बीवी बच्चे हैं, आपका भी माँ बाप है, आपके भी बहन भाई हैं, मेरे भी हैं। वजह यह है कि आप भी वही खाना खाते हो जो मैं खाता हूँ। धर्म आपका जो मर्जी है उससे मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन खाते पीते खून। नाना पाटेकर का डायलॉग याद आ गया कि ये खून बताओ ये हिंदू है कि मुसलमान है। गालिब सरकार का डायलॉग याद आ गया कि ये बर्फी हिंदू है कि मुसलमान है। तो बात करने की मेरे भैया ये है कि आपके पैसे जैसे बैंक के लॉकर में पड़े हुए हैं ना, मैं तो उसको भी नहीं सेफ मानता। जब तक मैं हूं तब तक आपके पैसे जिंदा हैं, और अगर मैं कभी मर भी गया तो ये धंधा बंद करके आपके सबकी पेमेंट है, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि हो सकता है कभी एक्सीडेंट हो जाए, कोरोना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो क्या बाकी लोगों का क्या कसूर है कि मेरे साथ वो भी मर गए। ये सारे प्लान मैं देके गया हूँ। इतना दिमाग ऊपर वाले ने दिया हुआ है कि किसी का पैसा नहीं रखना तूने। खान किसी का पैसा, हमेशा से मेरा एक स्लोगन है
एक नंबर जुबान, एक नंबर काम। तो भाइयों, पहला असूल, कभी भी कोई कमेंटों में आके कहे, टेलीग्राम पे आके कहे मेरे से आईडी ले लो, जब तक उसको आप पर्सनली ना जानते हो आईडी मत लेना। लालच के अंदर पैसे लगा देना जाकर और जीत जाना पैसे, बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो पैसे मिलने ही नहीं है मेरी जान। तो क्या करोगे जब वो पैसे मिलने ही नहीं है? तो इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या है यार? ब्याज लेना, कर लेना, घर वालों की गालियाँ, और आगे से आपका पैसा लेके कोई भाग जाए। मैंने कई लोगों के पैसे निकलवाए हैं। क्यों निकलवाए हैं? इसीलिए निकलवाए हैं क्योंकि एक तो फंटर बेचारा नसीबों से जीतता है, और अगर वो जीत जाए तो ये ब्लॉक कर देते हैं। इनके ख़िलाफ़ हमेशा क्रांतिकारी आवाज़ मैंने उठाई है और उठाता रहा हूँ। ये वीडियो आज पहली दफ़ा इसलिए यूट्यूब पर डाल रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे कम से कम चूतिया ना बने यार, उसका चूतिया ना कटे, वो बच जाएगा। और मेरे लिए अगर कुछ कर सको तो इतना ज़रूर करना कि ये वीडियो अपने दोस्तों, भाई बंधु, जो भी नुकसान में है या जिनके साथ भी ये ऑनलाइन आईडी का फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, ये उन तक आप पहुंचा दीजिएगा। बस इतना कर दीजिएगा। गुड़ की बातें हमेशा बता के जाता हूँ मैं आपको। छोटी सी फेवर अगर आप लोगों से कभी साल में एक दफ़ा मांग लूँ तो वो प्लीज़ दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप नहीं देंगे तो बात भी समझ नहीं आने वाली। तो वीडियो शेयर कीजिएगा अगर बात को टोटली समझना है, क्योंकि ऊपर वाला बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अगर अगर अगला आपकी इतनी मदद कर रहा है एक इंसान, और आप उसको बदले में दुआ भी ना दे सको, वीडियो भी ना शेयर कर सको, तो फ़ायदा ही नहीं है बस। खुदा हाफिज़।